ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज हम आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का महात्म गरिमा या महिमा बताने जा रहा हूँ। इसमें श्री महादेव जी यानी शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं। अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़ग बाहु नाम के राजा राज करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था। मतलब जो सौराष्ट्र में खड़ग बाहु नाम के राजा थे, वो इंद्र के समान, जो इंद्र भगवान स्वर्ग के अधिपति हैं, मालिक हैं, उनके समान थे। और उनके पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था, जो बड़ा गुस्से में और भी बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उन्मत्त मतलब सदा अपने उसमें रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल गया। एक दिन बाद जिस जंजीरों से बंधा हुआ था, उनको भी तोड़ फोड़ के, जो मद गुस्से में और ये सब चीज़ें होते हुए, तो वो सब तोड़ फोड़ के बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे। जो हाथी को चलाते हैं, वो अंकुश लेके उसको डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को ढा दिया। जो हाथी का रहने का स्थान राजा ने बनवाया होगा, उसको उसने गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। उसके ऊपर राजा के सैनिक, खड़ग बाहु राजा के सैनिक जो थे, वो चारों ओर से भालों की मार भी कर रहे थे। और जो हाथीवान थे, वो भी डर रहे थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। हाथी बिल्कुल नहीं डर रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। जो राजा थे, वो हाथी को मनाने की कला में बहुत निपुण थे। तो वो उस हाथी को मनाने के लिए अपने पुत्रों के साथ यानी राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। मतलब बहुत बलवान हाथी था। उसको देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। अब आप जानिए, जो नगर बसा हुआ था, उसमें जो निवासी थे, उस हाथी से वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए बहुत दूर इधर उधर भाग गए थे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। अब ये जानिए कि देखो, उसी समय कोई ब्राह्मण थे तो उस तालाब से नहा के लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। वो गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम नाम के श्लोक का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया। हाथी को जो संभालते हो, उनको महावत कहा जाता है। वो हाथी के एक तरीके से ड्राइवर होते हैं, जैसे आज की डेट में गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, ट्रेन के ड्राइवर, लोको पायलट, हवाई जहाज के होते हैं पायलट। उसी तरह हाथी को संभालने वाले ही महावत होते थे। उन्होंने ब्राह्मण को बहुत मना किया कि आप इसके पास मत जाइए, नहीं तो आपको मार डालेगा। किंतु उन्होंने किसी की न मानी। ब्राह्मण देव ने किसी की एक बात नहीं सुनी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, को हाथी से डर भी नहीं लगा, इसलिए विचलित नहीं हुए। मतलब वो तनिक भी नहीं डरे, तनिक भी इधर से उधर टस से मस नहीं हुए। उधर हाथी अपने
फुदकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। उधर हाथी अपने गुस्से से चारों दिशाओं में गर्जना करता हुआ और लोगों को कुचलता हुआ अपने वजन से, पैरों से, सूंड से फेंकता हुआ जा रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। मतलब ब्राह्मण के पास 16वें अध्याय का जो गौरव और महिमा थी, उसके उसमें वो बगैर डरे हुए और उसको छूकर और उसके बगल से निकल भी गए और उन ब्राह्मण देवों को हाथी ने कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इस दृश्य को देखकर राजा और वहां के निवासियों में इतना आश्चर्य हुआ कि अरे, इस मद भरे हाथी ने, बिगड़ैल हाथी ने इस ब्राह्मण देव को कोई हानि नहीं पहुंचाई, ये कैसे हो गया? उनके मन में ये बड़े प्रश्न उठे। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। मतलब राजा के जो आंखें थी वो बड़ी चकित हो गई, अचंभित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा। तो राजा ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और अपने जिस भी रथ पे बैठे हुए थे उससे उतरकर ब्राह्मण को नमस्कार और प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर, और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। राजा ने ब्राह्मण देवता से कहा, अरे कि आपने तो ये अद्भुत अचंभित कार्य कर दिया, क्योंकि इस काल समान, मौत के समान भयंकर हाथी के सामने आप बिल्कुल सुरक्षित लौट आए। ये कैसे हो सकता है भगवान? आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की? मतलब आप कौन से देवता का मंत्र और पूजा करते हैं और कौन सी सिद्धि प्राप्त है आपको? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूं, इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का, कुछ ही श्लोकों का, मतलब सभी श्लोकों के नहीं, कुछ ही श्लोकों का ध्यान करता हूं, वहीं से ही सब प्राप्त हो गई उसको सिद्धियां, ब्राह्मण देव को। तब महादेव जी शंकर भगवान कहते हैं, तब हाथी का कौतूल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। मतलब हाथी के कौतूल देखने की, राजा को हाथी का जो भयंकर रूप था उसको देखने की वो अपनी इच्छा छोड़कर उस ब्राह्मण देवता को अपने महल में साथ ले आए और एक अच्छा मुहूर्त देखकर ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया, एकदम खुश कर दिया ब्राह्मण को। और उस ब्राह्मण से राजा ने, जो राजा का नाम है खड्गबाहु ने, जो राजा खड्गबाहु है, उन्होंने गीता मंत्र की दीक्षा भी ले ली। 16वें गीता मंत्र की, गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। मतलब जब उनको ये श्लोक
का अभ्यास करने लगे, अभ्यम आदि श्लोकों का अभ्यास कर लेने, और उसके करने के बाद उन्होंने कहा हाथी को छोड़ो, हाथी से क्या लेना देना, और उस मंत्र के बारे में जानने की उनकी इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी बानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए, मतलब राजा ने उसी हाथी को बंधवा लिया था, और फिर वो उसी हाथी को महाबतों से उसके सारे बंधन खुलवा दे, इसको छोड़ दो, अब ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो 16वां मंत्र था, उसकी परीक्षा लेनी थी कि देखें गीता का जो 16वां श्लोक और मंत्र है, इससे कुछ होता भी है कि नहीं होता है। और बिल्कुल निर्भय, उनको कोई डर नहीं था राजा। तो राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा, उनके प्रति राज्य का सुख कैसा चल रहा क्या, उसके कोई उनके अंदर वो नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। वो अपना जीवन कुछ समय के लिए कि अब तो मरना है, ये सोच के हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समाप्त कर, मतलब वो मंत्र पर विश्वास, जो राजा खड़गबाहु थे वो मंत्र पर बिल्कुल, जो 16वें अध्याय का मंत्र था अभ्यम, उस पर विश्वास करके हाथी के पास चले गए। हाथी के पास चले गए और मद की अनवरत धारा में हाथी जो था अपने गुस्से की अनवरत उसकी धारा बहते हुए उसके गढ़ स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौटा, मतलब वो उसके पैरों को छू के और बिल्कुल सकुशल सुरक्षित लौटा है। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। नगर में आए और उन्होंने अपने राजकुमारों का अपनी जगह बैठा लेकर राज्याभिषेक कर दिया कि अब राजपाट तुम ही संभालो, तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हो गए। और वो गीता के 16वें अध्याय का पाठ करते करते परम गति को क्षीर सागर में वासुदेव श्री कृष्ण की पास चले गए। अब मैं आपको श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का सुनाता हूं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी आपदा जिन पुरुषों को दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको असुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूं। उनमें से सर्वदा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामाता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ सहयोग होने पर भी आसक्ति न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना
और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो है, हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब असुरी संपदा के को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वदा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न होता है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अविलंबन करके नष्ट हो गया। स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरणोपरांत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले, इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूं। मैं बड़ा धनवान, बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित होते हैं। ये सब असुरी शक्तियां हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों से अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये सब मोह जाल में फंसे रहते हुए हैं कि हम ये कर सकते, ये नरक में जाते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के युगों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित हुए अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार असुर योनियों में ही गिराता हूं। मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस तरीके के जो कर्म करते हैं उनको मैं लगातार असुर की ही योनि में जन्म देता रहता हूं, उसी योनि में उनको गिराता रहता हूं, न कि अच्छी योनि में गिराता हूं। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छी योनि में गिराएंगे, उनको अच्छा जन्म देंगे। यही सब अर्थात सुकर, कुकर आदि नीच योनियों में उत्पन्न करता हूं।
इसलिए हे अर्जुन, वे मूल पुरुष जन्म जन्म में असुर यौन को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते, अर्थात घोर नरकों में पड़े रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ या 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात अधोगत में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो कि आत्मा का नाश करते हैं, आत्मा को खत्म कर देते हैं। और इसको तीनों को त्याग देना चाहिए। एक कुछ आपको करना तो इन तीनों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभादि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभादि जैसे विकारों से छूटा हुआ पुरुष, मतलब इस टाइप के विकारों को जो मनुष्य छोड़ देता है और कल्याण का पालन करता है, वह परम गति को मतलब सीधे सीधे प्रभु के पास जाता है, उन्हीं को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को, न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे मेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विध से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। मतलब तो नियत ने तेरे लिए जो सोचा है उसी कर्म को कर।